हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे सूर्य भक्त सत्रजित की कथा एवं त्रिविक्रम व्रत की विधि, और साथ ही आप श्रवण करेंगे भोजकों की उत्पत्ति तथा उनके लक्षणों का वर्णन की कथा। राजा सत्रजित ने कहा, प्रिय, क्या पूछना चाहती हो? पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूंगा। विमलवती ने कहा, महाराज, मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य को सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगों को सुलभ नहीं है। यह किस कर्म का फल है? मैंने कौन सा उत्तम कर्म किया था जिसके फलस्वरूप मुझे आपकी रानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म में हम दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है? इस विषय में आप मुनियों से पूछे। सत्रजित बोले, देवी, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली है। मुनियों की बातें तो सत्य हैं। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है, ऐसी कोई बात नहीं जो इन महामुनियों से छिपी हो। इन महात्माओं से मैं भी यही पूछना चाहता था कि अनंतर महाराज ने महात्माओं से पूछा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे? इस सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी से कौन से उत्तम कर्म संपन्न किए थे जिससे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई? हम लोगों में परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन हैं। मेरे पास असीम द्रव्य है और मैं अत्यंत बलशाली हूँ। मेरा शरीर भी निरोग है। मेरी पत्नी के समान संसार में कोई स्त्री नहीं। सभी मेरे असीम तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। महामुने, आप लोग त्रिकालज्ञ हैं। आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्यदेव के परम भक्त परावसु से प्रार्थना की कि आप ही इनके संदेह को निवृत्त करें। धर्मज्ञ ब्राह्मणों की सम्मति से महामती परावसु ने योग समाधि के द्वारा राजा तथा रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी प्राप्त करके राजा से कहना आरंभ किया। परावसु बोले, महाराज, आप पूर्व जन्म में बड़े निर्दयी, हिंसक तथा कठोर हृदय के शूद्र थे। कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। सुंदर नेत्रों वाली ये महारानी उस समय भी आपकी ही भार्या थी। ये ऐसी पतिव्रता थी कि आपके द्वारा पीड़ित होने पर भी आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहती थी, परंतु आपकी अतिशय क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए और आपने भी अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन को नष्ट कर डाला। अनंतर आपने कृषि कार्य प्रारंभ किया, किंतु दैव इच्छा से वह भी व्यर्थ हो गया। आप अत्यंत दीनहीन होकर दूसरों की सेवा द्वारा जीवन यापन करने लगे। आपने अपनी स्त्री को छोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु आपने उसका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों कानकुब्ज देश में चले गए और भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। वहां प्रतिदिन मंदिर का मार्जन, लेपन, प्रोक्षण आदि कार्य बड़े भक्तिभाव से करते रहे। मंदिर में पुराण की कथा होती थी। आप दोनों ने उसका भक्ति पूर्वक श्रवण किया। कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया। आपके मन में दिन रात यही चिंता रहती थी कि यह मंदिर कैसे स्वच्छ रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहां रहे। भगवान के सेवा रूपी योग कर्म में आपका मन अहिर्निश लगा रहता था। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते और जो कुछ मिलता उसी से निर्वाह करते थे। गोपति भगवान सूर्य का आप नित्य चिंतन करते थे, अतः आपके सभी पाप समाप्त हो गए। किसी समय अपनी विशाल सेना के साथ कुवलाश्व नाम का एक राजा वहां आया। उसकी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आप दोनों की भी राजा रानी बनने की इच्छा हुई। कुछ ही समय में आपका देहांत हो गया। सूर्यदेव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई सेवा तथा पुराण श्रवण के प्रभाव से आप राजा हुए और आपकी स्त्री रानी हुई, एवं आप दोनों को जो असीम तेज प्राप्त हुआ उसका भी कारण सुनिए। जब मंदिर में दीपक तेल अथवा बत्ती के अभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए रखे तेल से उसे पूरित करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे बत्ती बनाकर जलाती थी। राजन, यदि अन्य जन्म में भी आपको ऐसे ऐश्वर्य की इच्छा हो तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो आपको प्रिय हो वही भगवान सूर्य को अर्पण करें। उनके मंदिर में मार्जन, उपलेपन आदि कार्य करें जिससे मंदिर स्वच्छ और निर्मल रहे। उत्तम दिनों में
उपवास कर रात्रि जागरण और नृत्य गीत वाद आदि द्वारा महोत्सव करवाएं। पुराण इतिहास आदि की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने तथा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वेद पाठ कराएं। सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहें। संतुष्ट होकर भगवान सूर्य अभीष्ट फल देते हैं। वे पुष्प, नैवेद्य, रत्न, सुवर्ण आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि भक्ति भाव पूर्वक सूर्य की आराधना और विविध उपचारों से पूजन करेंगे तो इंद्र से भी अधिक वैभव की प्राप्ति कर लेंगे। राजा सत्यजित ने कहा, भगवान, इंद्रत्व की प्राप्ति या अमरत्व की प्राप्ति से जो आनंद होता है वह आनंद आपकी इस वाणी को सुनकर मुझे प्राप्त हुआ। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए आपकी यह वाणी प्रदीप्त दीपक के समान है। संपत्ति के विनाश की संभावना से हम बहुत व्याकुल थे। आपने संपत्ति प्राप्ति के लिए मूल तत्व का आज उपदेश दिया है। इससे यह सिद्ध हो गया कि मुझे यह सारी संपत्ति पूर्व जन्म के सुकृत कर्म के फल स्वरूप प्राप्त हुई। भक्तिमान दरिद्र भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, किंतु एक ऐश्वर्यशाली धनवान भक्तिहीन होने पर उनका अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान, आप मुझे सूर्य भगवान की आराधना के उस मार्ग को सूचित करें जिससे शीघ्र ही उनका अनुग्रह प्राप्त हो सके। परावसु बोले, राजन, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी एक बार ही भोजन करना चाहिए। इस आराधना से बाल्यावस्था में किए गए ज्ञात अज्ञात सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष में पूर्वोक्त रीति से व्रत करने वाली स्त्री पुरुष की ब्राह्मण को मरकत मणि का दान करने से प्रौढ़ावस्था में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। पौष मास में पूर्वोक्त विधि के अनुसार एक भुक्त हो श्रद्धा पूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस त्रैमासिक व्रत को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करने वाले स्त्री या पुरुष सूर्य भगवान के कृपा पात्र हो जाते हैं और लघु पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करने पर सभी उपपातक निवृत्त हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी इस व्रत को करने पर महापातक नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे 3 वर्ष तक करना चाहिए। सभी अवस्थाओं में आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक त्रिविध पातक इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्व पाप हरता व्रत को त्रिविक्रम व्रत कहा जाता है। राजा सत्यजित ने कहा, भगवान, व्रत का विधान तो मैंने सुना, परंतु भोजन कैसे ब्राह्मण को कराना चाहिए यह भी आप कृपा करके बताएं। परावसु बोले, पौराणिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्य देव ने जो निर्देश दिया था वह मैं आपको बताता हूँ। किसी समय उदयाचल पर अरुण ने भगवान सूर्य से पूछा, महाराज, कौन कौन से पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं और कैसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आप संतुष्ट होते हैं, इसे आप कृपा करके बताएं। भगवान सूर्य ने कहा, अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त, चंदन, गुग्गुल का धूप, घी का दीपक और मोदक आदि नैवेद्य मुझे प्रिय हैं। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मण को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता गीत, वाद और पूजन आदि से नहीं होती। मैं पुराण आदि के वाचन श्रवण से अतिशय प्रसन्न होता हूँ। इतिहास पुराण के वाचक तथा मेरी पूजा करने वाला भोजक, ये दोनों मुझे विशेष प्रिय हैं। इसलिए पौराणिकों का पूजन करें और इतिहास आदि को सुने। अरुण ने पूछा, भगवान, यह भोजक कौन है, किसका पुत्र है, इसने कौन सा उत्तम कर्म किया जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आपका इस पर इतना अनुग्रह हुआ? आप कृपा करके सब मुझे बताएं। आदित्य बोले, महामती वैनते, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी। इसके उत्तर में मैं जो कहता हूँ उसे तुम सावधान होकर सुनो। अपनी पूजा के निमित्त ही मैंने अपने तेज से भोजकों की उत्पत्ति की है। ये वर्ता ब्राह्मण है और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। ये भोजक मुझे अति प्रिय हैं। प्राचीन काल में साक द्वीप के स्वामी राजा प्रिव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सोने की दिव्य सूर्य की प्रतिमा भी बनवाई। अब राजा को यह चिंता होने लगी कि मंदिर तथा प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन कराए। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, अतः वह राजा मेरी शरण में आया। अपने भक्त को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा, वत्स, तुम क्या विचार कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ। तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्कर कर्मों को भी संपन्न कर दूंगा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति एवं श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया तथा एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई। मुझे यह चिंता सता रही है
कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न हो। राजा के इन वचनों को सुनकर मैंने कहा, राजन, मैं अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मग संज्ञक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए। वे सभी कायाश वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए हुए थे तथा सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्षा स्थल से, 2 चरणों से तथा 2 पादों से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। आपने किस लिए हमें उत्पन्न किया? हमें आज्ञा दीजिए, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर मैंने कहा, तुम सब इस राजा की बात सुनो और ये जैसा कहे वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा, राजन, ये मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए ये सर्वथा योग्य हैं। इनसे प्रतिष्ठा करवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर इन्हें समर्पित कर दो। ये सदा मेरा पूजन किया करेंगे, परंतु देकर फिर इनसे हरण मत करना। मेरे निमित्त जो कुछ धन धान ग्रह क्षेत्र बाग ग्राम नगर आदि मंदिर में अर्पण करो, उन सबके स्वामी ये भोजक ही होंगे। मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने प्रसन्न हो वैसा ही किया और भोजकों द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। अरुण, इस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोजकों को उत्पन्न किया। ये मेरे आत्म स्वरूप हैं। मेरी प्रीति के लिए जो कुछ भी देना हो वह भोजक को देना चाहिए, परंतु भोजक को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी है। भोजक में ये लक्षण होने चाहिए, पहले वह वेद अध्ययन कर फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, नित्य त्रिकाल स्नान करे, दिन रात्रि में पंचकृत्यों द्वारा मेरा पूजन करे, वेद ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा न करे, नित्य हमारे सम्मुख शंख ध्वनि करे। 6 महीने पुराण सुनने से जैसी प्रसन्नता मुझे होती है, वैसी प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से हो जाती है। इसलिए भोजक को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। वे अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते, इसलिए भोजक कहलाते हैं, और नित्य हमको भोजन कराते हैं, इसलिए ही भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग का ध्यान करते रहते हैं, इसलिए मगध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धिकर अव्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है। जो अव्यंग धारण किए बिना मेरी पूजा करता है उसको संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उसे प्राप्त नहीं होती। भोजक को सिर मुड़ाकर रहना चाहिए, किंतु शिखा अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा सृष्टि को नक्त व्रत कर सप्तमी को उपवास करना चाहिए और संक्रांति का व्रत भी करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री का जप करें, भक्ति श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करें, क्रोध न करें, सदा हमारा नैवेद्य भक्षण करें। वह नैवेद्य भोजन को शुद्ध करने के लिए पवित्र हविष्यान के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध पुष्प वस्त्र आभूषण आदि बेचे नहीं, स्नान कराए गए जल और विसर्जन के बाद देवार्पित वस्तु तथा अग्नि का उल्लंघन न करें, सदा पवित्र रहें, एक बार भोजन करें और क्रोध अमंगल वचन तथा अशुभ कर्मों को त्याग दें। अरुण, इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे बहुत प्रिय है। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे बहुत प्रिय है। महात्मा परु बोले, राजन, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी बोले, महामुनि, परावसु के मुख से यह कथा सुनकर राजा सत्राजित और उसकी रानी विमलावती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान सूर्य के मंदिर थे उन सब में मार्जन और उपलेपन कराया। सब मंदिरों में कथा कहने के लिए पौराणिकों को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक नित्य सूर्य देव की उपासना करने लगे और अंत में उन दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त की। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, जो कार्तिक मास में सूर्य देव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी होता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाली है, उसे आप सुने। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। उसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वह सभी भाइयों में अत्यंत विलक्षण विद्वान था। वह भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे बड़े आदर से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को न तो कभी पुष्प धूप नैवेद्य आदि अर्पण करते हो, न कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो, केवल दिन रात मंदिर में जाकर दीप जलाते रहते हो। इसमें क्या कारण है, तुम हमें बताओ।
अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र बोला, भाद्रगढ़, इस विषय में आप लोग एक आख्यान सुने। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरयू तट पर सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाया। वे वहां नित्य गंध पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य देव का पूजा किया करते थे और दीप प्रज्वलित करते थे। विशेषकर कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक दीपोत्सव किया करते थे। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोग से पीड़ित हो उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता। वहाँ के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर मुझे भोजन दे देते थे। एक दिन मुझ में यह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों की निंद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीप प्रज्वलित किया और उसमें घृत डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत होकर विलाप कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वहां घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर बांध लिया और वे मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गढ़ मुझे विमान में बैठाकर सूर्य लोक ले गए और मैंने एक कल्प तक वहां सुख भोगा। फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आपका भाई बना। बंधुओं, यह कार्तिक मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, तथापि उसी के फलस्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हुई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता हूँ। भाइयों, मैंने कार्तिक मास में यह दीपदान का संक्षेप में महात्म आपको सुनाया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में कार्तिक के महीने में दीपदान करता है वह आरोग्य, धन संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मृत्व को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को प्रयत्न पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीपक को न तो बुझाएं और न उसका हरण करें। दीप हरण करने वाला पुरुष अंधमूसक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे, हरे नहीं। भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्म्य का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सूर्य देव भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।